जहाँ हमने छोड़ा था प्रचार, हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे। लेबरर्स आर फ्यू, मजदूर थोड़े हैं। मत्ती 9:37 से 38 पढ़ा था जब। Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्की फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। So प्रभु लेबरर्स मांगता है, मजदूर। हम लोग ने देखा था मजदूर कौन है? वो जो शिष्य हैं, वो जो नया जन पाए लोग हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी ऑल आर लेबरर्स। अब किसी को टाइटल परमिशन दिया है, कोई पास्टर है, प्रॉफेट है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई परमेश्वर का सेवक है, पास्टर है, प्रीस्ट है, कोई प्रेरित है, कोई शिक्षक है, कोई सुसमाचार प्रचारक है। तो ये 5 तरह की सेवा कलीसिया में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मजदूर नहीं, वो भी मजदूर हैं। हम सब मजदूर हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बुलाहट है, कॉलिंग है कि वो पास्टर है या शिक्षक है या अपोस्टल है या प्रॉफेट है या इवेंजलिस्ट है। तो ये एक बुलाहट है। लेकिन सब देखा जाए तो हम सब मजदूर हैं परमेश्वर की दाख की बारी में, परमेश्वर के खेत में। संसार खेत है। हालेलुया। ये संसार में हम सबों को काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको हमने पिछली बार देखा था। और उससे देखते हुए हम लोग आगे चल रहे थे, वचनों को पढ़ते हुए आगे जा रहे थे। हालेलुया। फिर हम लोग पहुंचे थे, ऑल बॉर्न अगेन आर लेबरर्स इन द फील्ड ऑफ मास्टर। स्वामी के खेत में हम क्या हैं? मजदूर। और स्वामी के खेत में वो हमें मजदूरी भी देता है। हमने वो भी देखा। उसकी मर्जी है किसको समय के अनुसार पूरा दे, आधा दे या पूरा ही दे दे। हम जो मजदूर हैं, किसी को पूरा मिलता है बाद में आने के बाद भी। तो हमारे पास वो अधिकार नहीं है कि हम स्वामी से पूछें कि कल का व्यक्ति आगे कैसे निकल गया, हमारे बराबर कैसे आ गया। कई लोग सेवकाई में जलन से भी भर जाते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं, दूसरे की तरक्की, दूसरे सेवक की तरक्की से। क्यों जलन से भरते हो? वो स्वामी उसको दे रहा है, उसकी मर्जी, उसके खेत में काम करता है भाई। हालेलुया। हमें नहीं जलना चाहिए। अगर हम जलेंगे या स्वामी से कुड़कुड़ाएंगे तो स्वामी हमें डांटेगा। जो तुझसे वायदा हुआ था देने का, मैं तो तुझे दिया ना, तुझे जो दिया तो तू उससे खुश रहे कि दूसरे का जो वेजेस है, जो उसका क्या बोलते हैं, मजदूरी है, उसको देख के तू ना कुड़। हालेलुया। मैं अगर मुझसे कोई अभी नया सेवक आया, मैं प्रभु 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, ये अभी 1 साल से आया, तूने इसको हेलीकॉप्टर दे दिया खरीद के। कई लोग भौतिक आर्थिक किसी की बढ़ते हुए सेवकों में मैंने देखा क्या हो जाता है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, जलन। ये कैसे आ गया? मैं बता रहा हूँ, कानपुर में कई लोगों ने मुझसे सीधे तो नहीं बोला, मुझे कई लोगों के द्वारा पता चला, अरे भैया वो आपके लिए ऐसे बोलते हो, अरे उनका तो बाहर अमेरिका से आता है, USA से आता है, इसी तरह से तो वो रहते हैं, आप उसका रहे, वो पास्टर थोड़ी ना लगते कहीं से। अच्छा वे पास्टर होते कैसे? निकली रहती क्या कहीं इधर से? तो उनका नजरिया है। परमेश्वर ने बुद्धि दे। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर के वचन में जो सीखा है, उसी की वही बात मैं सिखा रहा हूँ। जो मैंने सीखा और मैं जो जी रहा हूँ वही आपको दे रहा हूँ। मैं वो प्रचार ही नहीं करता जो मैं जीता नहीं। हालेलुया। ऐसे तो बहुत सारा ज्ञान है, बड़ा अच्छा इंटरनेट से निकाल के भी हम सिखा सकते हैं, ये बना बनू के, लेकिन उससे फायदा नहीं है। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस विद गॉड, मेरे प्रभु के साथ जो अनुभव अभी तक 20-22-23 साल जो सेवा हुए हैं, उसमें मेरे को प्रभु कैसे वचन में लेके चला, ब्लेस किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, विश्वास में हो, फेथ में हो, लव में हो, गिविंग में हो। हालेलुया। वही मैं शेयर करता हूँ। मसीह के आचरण में हो, वो मैं बांटता हूँ। When you reach, then you preach. जब हम वहाँ पहुँच जाए तभी प्रीच करें उस विषय के बारे में। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता, प्रियो, जब परमेश्वर की खेत में हम और आप काम करते हैं, हो सकता कल कोई और आया हुआ नया विश्वासी चर्च में वो आपसे ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो कभी भी उसको मत देखना, अपनी मजदूरी में संतुष्ट रहना, प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। प्रभु तुम्हारी संतुष्टि को देख के तुम्हें एक दिन और बढ़ाएगा। लेकिन तुम जलोगे, कुड़कुड़ाओगे किसी की तरक्की देख के, तो परमेश्वर तुम्हें डांट लगाएगा और तुम्हारी बढ़ती रोक देगा तुरंत। दूसरे की बढ़ती से खुश हो, आनंदित हो। जॉय जो है क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। स्वर्गीय चीज है, हेवनली चीज है। ये स्वर्गीय चीज है, आनंद।
हम नहीं जानते आप लोग कितने आनंद में मगन रहते होगे। खूब आनंद से भरे रहो, चाहे घर में खाने को हो या ना हो, आनंद नहीं जाना चाहिए। Praise the Lord। चाहे गाड़ी हो ना हो, बंगला हो ना हो, अच्छे कपड़े हो ना हो, ये चीजों से आनंद नहीं ढूंढो। आनंद ढूंढो परमेश्वर में। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारे आनंद का तिकुंड है। हालेलुया। ये संसार की चीज है, इन आसमान है, ये गिर जाएगी, टूट जाएगी, इसमें रो नहीं। कोई चीज बाइबल में लिखा, जो तुम्हारा कुर्ता छीन ले तो दोहर भी दे दो। वो खुश हो रहा, दे दो, ले मैं भी ये भी खुश हूँ, अंडरवियर में खुश हूँ। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू मेरी पैंट ले जा, यही अकेली थी ले जा, तू खुश रहे। मैं तो उसमें भी खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ तो यीशु है। हालेलुया। अय्यूब का सारा सामान चला गया, हाँ? एक झटके में। क्या वो कुड़कुड़ा प्रभु से? नहीं कुड़कुड़ा, खुश रहा। बल्कि वो अपनी पत्नी से कहता, तू कैसी मूर्ख स्त्री जैसी बात करती है। वो परेशान हो गई। सारा ऐसा आराम चला गया, तू अभी भी परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कई स्त्रियां इनसे व्याकुल हो जाती हैं। जब चीज आपके पर्स में पैसा नहीं रहता है तो आप बहुत परेशान हो जाते। उस टंगी हुई पैंट में पति के हाथ घुसेड़ के इधर दाएं से पैसा नोट निकाल के अंदर डाल लेती हैं और पता नहीं चलेगा इनको। परमेश्वर बता रहा है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि आपका आनंद वो 100 का नोट 500 का नोट है। आपका आनंद परमेश्वर होगा ना। कल वही पति जो नहीं देता है पूरी गड्डी ले रख तेरे लिए। हालेलुया। प्रभु में खोजो अपना आनंद। पैसा ऐसा सब नासमान है। आपके एटीएम में पैसा हो ना हो, प्रभु आनंदित रहो, प्रभु में देख, तेरा पति खुश होकर तुझे अपने आप देने पड़ेगा, देता रहेगा। देखिए बाइबल में क्या लिखा है। कितने लोग अपने पति को प्रभु मानते हैं? हाथ उठा के बताओ लेडीज, कितने अपने पति को प्रभु मानते हैं? प्रभु है ना, पति परमेश्वर जैसे बोलते हैं ना, पति परमेश्वर है, सही है। और हिंदू भाई बहन भी ये बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल भी ये कहती है, जैसे प्रभु के अधीन रहो। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, तू मेरे पीछे ना पड़, तू परमेश्वर के पीछे पड़। परमेश्वर से कहेगी तो क्या होगा? परमेश्वर वो प्रभु क्या कहेगा, इस प्रभु को कहेगा, ये प्रभु कहेगा, ये दे देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबकी पत्नियों की जरूरत होती है, ऐसा हम नहीं छुपा रहे कि नहीं होती मेरी पत्नी। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक मैं मार्केट में रहता हूँ, इनको कुछ इच्छा होती है कि ये आज खाने का मन है, पता नहीं, हो सकता है इनके हृदय की बात प्रभु तक पहुँच गई और प्रभु ने मेरे हृदय में डाल दी, पता चला वही लेके चले आ रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे चमत्कार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हुआ, इन्होंने कहा नहीं, प्रभु ने मेरे अंदर डाल दिया, क्योंकि ये एक तरीका है। लेकिन झूठ नहीं बोलो। मैं बताऊं, पति से अपने झूठ ना बोलो, उसकी जेब से, उसके बटुए से, उसके कहीं से पैसा ना निकालो, बल्कि परमेश्वर में आनंद ढूंढो। हालेलुया। प्रभु सारी रिक्वायरमेंट, सारी आपको उत्तम अपनी चीजें दिलवा देगा। हालेलुया। ये है हमारी गारंटी लो। हालेलुया। परमेश्वर से महान है। कुलिस्सियों कि हम लोग ने 4:11 शायद पढ़ा था, नहीं पढ़ा, फिर से पढ़ लेते हैं। कुलिस्सियों 4:11। और यीशु भी जो यूस्तुस कहलाता तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए में से केवल ये ही परमेश्वर के राज के लिए मेरे सहकर्मी हैं और ये ही मेरे प्रोत्साहन के कारण बने। सहकर्मी, co-workers, we all are co-workers in the vineyard of God। परमेश्वर की दाख की बारी में, परमेश्वर के खेत में हम सहकर्मी हैं। अगर आप मेरी सहायता करते हैं मिनिस्ट्री में, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, तो आप क्या कर रहे हो? मेरे सहयोगी हो। हालेलुया। आप सहकर्मी बन गए, को-वर्कर्स। हम सब मिल के क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के किंगडम को फैला रहे, बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना आप सब कर रहे हो, सुसमाचार बहुत लोग दे रहे हैं, मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं कई लोग, साथ में आप क्या कर रहे हो? पैसे से भी सहायता कर रहे हो, आप परमेश्वर के राज में देते हो। हालेलुया। उससे क्या हो रहा है कि परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं कहीं ना कहीं, और हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी तन मन और धन से हम किसी को दे रहे हैं, हम भी सहकर्मी कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं हम अपने ही चर्च के, बल्कि बहुत से ऐसे जरूरतमंद भाई हैं जो सेवा कर रहे हैं। आज उनकी मान लो कहीं भी किसी भी संस्था में करते हो, 5 महीने से उनका सपोर्ट नहीं आया है,
उनका घर नहीं चल पा रहा है, पता चलता है यहाँ से हम लोग उनकी हेल्प कर देते गुप्त रीति से। हालेलुया। जो आप मर्सी सीट देते हो, सिर्फ मर्सी सीट अपने ही चर्च के नहीं बल्कि हम बहुत से लोगों की मदद करने के लिए दे देते। हालेलुया। ताकि परमेश्वर एक सेवकाई, ये नहीं कि वो हमसे जुड़ जाएंगे तभी मदद करेंगे, ऐसा नहीं। जुड़ो ना जुड़ो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के परिवार के हो, मेरे आत्मिक भाई बहन हो। हालेलुया। हम सब भाई बहन हैं। ये मेरा तेरा वाला किस्सा हटा दो। प्रभु का राज बढ़ना चाहिए हमारे जीवन से। हालेलुया। पहले तो बाइबल कहती है, पहले तो विश्वासी जनों की सुधि लो, फिर अन्य जाति। ऐसे अन्य जाति में कोई किनारे पड़ा है, रोड के किनारे, किसका कोई हम उससे मदद कर सकते हैं। हालेलुया। और बीते कई सालों में हम लोग ने जाड़ों में बहुत गर्म कपड़े दे के, कंबल दे के हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कराया, आप लोग ने सहयोग किया था। हालेलुया। ये क्या है? सहकर्मी हैं प्रभु के काम, केवल सुसमाचार बांटने के लिए नहीं, चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं, बल्कि और भी काम में हम लगे हैं। ये हम उस खेत में एक मजदूरी का काम कर रहे हैं। God gives special anointing to every worker of his field। प्रभु अपने खेत में काम करने वाले को हर एक विशेष अभिषेक देता है। हम सबों के ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। अभिषेक क्या है? anointing जो है, जरूरी नहीं जो मेरे है वो आपके होगा, आपके है जो मेरे होगा। परमेश्वर ने सबको एक अभिषेक, एक काम दिया है, उसको भी पहचानना है। प्रभु हमें किसी की नकल नहीं माननी कि मुझे बेनीहीन जैसा बनना है, टच करें सब गिर जाए। हमको यीशु जैसा बनना है। मेरे साथ बोलो, मुझे यीशु जैसा बनना है। बोलो, मुझे यीशु मसीह जैसे बनना है। मुझे किसी प्रचारक के जैसे नहीं बनना, मुझे यीशु मसीह के जैसे बनना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सिर्फ कहा है, बाइबल में लिखा है, मेरे जैसा बनो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। पहले तो क्या बनो? नम्र और दीन। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने कहा, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करोगे, मुझसे बढ़ के करोगे, चिन्ह चमत्कार, प्रेज द लॉर्ड, ये सब करोगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हें आत्मा दिया है वो मेरा आत्मा तुम्हें दिया। हालेलुया। उसके द्वारा तुम करोगे, वो होली स्पिरिट कराएगा हमसे। अगर हमारे अंदर इच्छा है, प्रभु मुझे भी यूज कर, माइटली यूज कर, हालेलुया, तो परमेश्वर यूज करेगा। उसके लिए यही तरीका प्रयोग, प्रार्थना, उपवास, वचन। प्रार्थना, उपवास, वचन का जीवन बढ़ाओ। आप बहन लोग कैथरीन कुलमैन बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने पे किया है उस अनॉइंटिंग के लिए। बेनीहीन को परमेश्वर ने यही कहा था, देख तू पे करेगा, तू उसकी कीमत चुकाएगा, तू भी ऐसे हो जाएगा एक दिन, अद्भुत चमत्कार करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। तो हमको सिर्फ बड़ा बड़ा भाषण नहीं देना है चमत्कार के प्रचार को लेके, बल्कि हम क्या एक तो खुद चमत्कार बन जाएं, दूसरा हम प्रैक्टिकल करने लग जाएं, सैक्रिफाइस करने लग जाएं। सैक्रिफाइस सबसे पहले शरीर का बलिदान चढ़ाने लगे। आप लोग ने, जो लोग ने 3 दिन फास्टिंग रखी होगी पानी पी के, ये सिर्फ आपको पता चला होगा कैसा होता है। अभी आपका स्वाद वाद ठीक हुआ कि नहीं? मेरा तो अभी तक नहीं आया स्वाद अभी, प्रेज द लॉर्ड। कुछ अभी पहले जैसे स्वाद नहीं आ रहा। हाँ, स्वाद आज सब चला जाता है। पानी भी कड़वा लगने लगता है, पीने की इच्छा नहीं लगती। पानी क्या पिए, बस इंतजार रहता था। हम लोग रोज प्रभु भोज करते थे, प्रभु भोज हो, थोड़ा सा मीठा जाएगा, हालेलुया, थोड़ा सा मिलता था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ 2024 में हम लोग फिर 40 डेज में जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग जाएंगे मेरे साथ 40 डेज? 40 डेज में मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? प्रभु से कहो, प्रभु अनुग्रह देगा तो जरूर करेंगे। हालेलुया। देखिए, ये करने से होगा प्रभु के साथ। देखिए, प्रभु कराएगा। मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता था कभी, हाँ ना, नहीं छूटता था। लेकिन परमेश्वर ने, जानते हो, मुझे बताया, सोते सोते मैं ऐसे बड़बड़ाने लग गया। मैं क्या बड़बड़ा रहा था, ये सोची प्रार्थना कर रहे, तो फिर मैंने उसे उठाया, देखो प्रभु कुछ कहे। प्रभु क्या कह रहा था, देख, आप लोग भी सुनो और तैयार हो जाओ। ये बताओ कितने लोग आने वाले टाइम में, जो विश्वास में कम लोग, कलीसिया में विश्वास में कई लोग कम होते हैं, नए भी होते हैं, न्यू बिलीवर्स भी होते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। कितने लोग मदद करना चाहते हैं ईमानदारी से? यस, ठीक है। देखिए, परमेश्वर ने कहा ऐसे दिन आ रहे हैं कि जब तुम लोगों को खाना खरीदना
मुश्किल हो जाएगा। ऐसे दिन आ रहे हैं, बहुत कम दुकानें खुलेंगी भी तो बहुत महंगा होगा खाना, राशन। अभी आप देख रहे हो कितना महंगाई चल रही सब्जियों की। इसका प्रभु का वाणी मैंने स्पष्ट सुनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे समय आ रहे हैं अपने आप। तो मैं प्रभु से बात कर रहा, तो इसीलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ भूखे रहने की। हालेलुया। Praise the Lord. जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली, मिले ना मिले, प्रभु है। Yes, Lord. हालेलुया। मरेंगे नहीं। Amen. और जो विश्वास में कम है वो फास्टिंग नहीं रख पाएगा, नया विश्वासी। ठीक है, आप ही लोग में से अभी इतने पुराने विश्वासी कई लोग 3 दिन की मुश्किल से रख पाए हो, क्योंकि पहले कभी रखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं होगा। देखो सीख लो मेरे प्रियो, आपका धन हो सकता है, आपके पास पैसे हो लेकिन खाना नहीं तब भी नहीं मिलेगा। पैसा नोट चबाने से भूख नहीं मिल जाएगी मैं बता रहा हूँ। इसलिए आदत डाल लो, ये मेरी बात नोट कर लेना, ये होके रहेगा क्योंकि परमेश्वर ने बोला। इसलिए सब लोग अभी ये आदत डालो फास्टिंग की। हर हफ्ता तो एक दिन टोटल फास्टिंग करो, ये नहीं कि शाम को खा लिया, पूरे दिन की। अगर फ्राइडे रखते तो पूरा फ्राइडे रखो, सैटरडे ही सुबह खाओ नाश्ता। हालेलुया। फिर मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में, जरा मौसम ठीक होगा, फिर हम लोग एस्टर फास्टिंग रखेंगे, जिसमें पानी भी नहीं पीना 3 दिन तक। ठीक है, ये सब बाइबल से ही बता रहा हूँ। और पहले हम लोग कर चुके हैं, कुछ हमारे कलीसिया के भी बहने किए हैं एस्टर फास्टिंग। इससे आदत डालो, और जो आपके पास भोजन होगा ना, वो आप उन नए विश्वासियों को घर जाके दोगे, ताकि वो जिंदा रहें और उनका विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। करोगे कि नहीं? विश्वास करो, ये होके रहेगा। ये एक सेवा होगी, ये मजदूर का काम है जो मैं बता रहा हूं। ये मजदूर होंगे हम, तभी करेंगे, तभी पेट काटेंगे, तभी सेक्रीफाइस करेंगे, तब हम ये करेंगे, तब हमारे जीवन में स्वर्ग से आग गिरेगी, तब काम होगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूं प्रियो। और दूसरी बात परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम फास्टिंग नहीं रख रहे हो तब तक, सुन लो ध्यान से, खूब अच्छा खाओ पियो, चिकना खाओ, खा कर चर्बी चढ़ाओ, मोटे बनो, और जब तुम भूखे रहोगे वही चर्बी तुम्हारे काम आएगी। हालेलुया। इसे बोलते हैं हाइबरनेशन पीरियड। हालेलुया। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी वो जानते होंगे। हालेलुया। हम हाइबरनेशन में चले जाएंगे। एक तो मेढक करता है, एक पोलर बियर भी करता है। हालेलुया। हाइबरनेशन में जाएंगे हम। 40 दिन गायब नहीं खाएंगे, मरेंगे नहीं। और 40 दिन का जो खाना हमारे घर में राशन रहेगा, उससे नए भाई बहनों को जिंदा रखेंगे, और फेथ भी इनका नहीं जाता रहेगा। वो उनको बताएंगे, देख तेरे लिए परमेश्वर ने उपाय किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने मुझे बताया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस डालो, क्योंकि वो विश्वासी ही नहीं जो सैक्रिफाइस नहीं करता हो। सैक्रिफाइस का जीवन नहीं है अगर हमारे लाइफ में, हम विश्वासी हैं ही नहीं। भूल जाइए आप विश्वासी। बलिदान आप नहीं चढ़ा रहे, क्या बलिदान चढ़ा? आप सेल्फिश हो, सेल्फ में जी रहे हो, स्वार्थी। अब स्वार्थी लोग, लिखा ना 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में क्या है, अंत के दिनों में लोग क्या होंगे? स्वार्थी भी होंगे। ठीक है, पढ़ो 3 अध्याय 1 से। परंतु ध्यान रख। देखिए, आपको बहुत बात जब बाइबल पढ़ते हो, उसको कुछ चीजें को बहुत फोकस होके बताई गई, परंतु क्या लिखा है? ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में मजे के दिन नहीं आएंगे, मजे के समय नहीं आने वाले, कठिन। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। पहला नंबर है सेल्फिश, लोभी, लालची, अहंकारी, घमंडी, उदंड, हाँ, और हल्ला मचाने वाला, परमेश्वर की निंदा करने वाले, हाँ, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब जानते हो? अनथैंकफुल, अनग्रेटफुल, किसी के आभारी नहीं। सब भूल जाना, पता नहीं किसने किसके लिए क्या क्या किया, सब भूल गए एक झटके में। अनथैंकफुल, अपवित्र, हाँ, अनहोली, स्नेह रहित, हाँ, क्षमा रहित, प्रेम नहीं जो करता है, स्नेह रहित, क्षमा रहित, क्षमा नहीं करता, पर निंदक, हाँ, निंदा करते पीठ पीछे, बैक बाइटिंग, असंयमी, हाँ, डिसिप्लिन नहीं है, क्रूर, हाँ, भलाई से घृणा करने वाले, हाँ, विश्वासघाती, हाँ, ढीठ, हेट, मिथ्याभिमानी, हाँ, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा
सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। हाँ, यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। दूर रहना, ठीक है। हमें आपको दूर रहना ऐसे लोगों से, वरना वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा। स्वार्थ का, लालच का, अनथैंकफुल का, घमंड का। जो जिसकी संगति करता वो वैसा हो जाता, बाइबल कहता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसे चरित्र के लोगों से दूर रहो जिनमें ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। दूर रहो, दूर के ढोल सुहाने, बस। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हम तो पास्टरों में देखते हैं आज ये सुन के आ रहे हैं। हमारी मीटिंग थी एसोसिएशन की, कैसे ठट्टा उड़ाते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं। क्रिटिसिज्म मेरा हो रहा था, हम सब समझ रहे थे, लेकिन शांत थे। मेरे चर्च का बच्चा वो सब समझ रहा था, पास्टर जी के लिए बोल रहे, नहीं बेटा शांत, जो वो है वो हम नहीं। हालेलुया, प्रभु ही जवाब देगा, शांत रहो। प्रेज द लॉर्ड। सबका न्याय होगा प्रियो। हर भली और बुरी बात जो मनुष्य बोलता है, सोचता है एक दूसरे के लिए, उस दिन न्याय होगा। इसलिए हम वेट कर, टाइम इज कमिंग वेरी सून। वो समय बहुत जल्दी आ रहा है, आपको बच के रहना। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, हम सहयोगी हैं एक दूसरे। इसमें टाइटल क्या है हमारा, उसका कोई भी मतलब नहीं। हमें कोई पास्टर कहे या अपोस्टल कहे, चाहे भैया कहे, चाहे नाम लेके पुकारे, उससे कोई मतलब नहीं। आप मुझे पास्टर पास्टर बोलो, चाहे जितनी इज्जत का शब्द बोलो, अगर दिल में इज्जत नहीं तो बेकार, ठीक है। आप मुझे मेरे नाम से पुकारो, इज्जत करते हो, थैंक यू। आई एम नॉट रनिंग आफ्टर द टाइटल्स। ये मैंने अपने पास्टर से सीखा। लॉर्ड। सो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के जनों का दूना आदर किया जाए। वो बाइबल कहती, मैं नहीं कहता। दूना करो या ना करो वो आप जानो, बाइबल में लिखा है। तो परमेश्वर प्रत्येक को एक स्पेशल अनॉइंटिंग दिया है। हमें हर एक की अनॉइंटिंग का आदर करना है। जो उस पे अभिषेक है वो मनुष्य ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। अगर मेरे ऊपर अभिषेक है वो परमेश्वर ने दिया। अगर पौल दिनाकरन के ऊपर जो अभिषेक है उनको परमेश्वर ने दिया। अभिषेक का आदर करना। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसमें 27 से पढ़ेंगे 30 तक। इसी प्रकार तुम मसीह की देह हो और एक एक करके उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में प्रथम प्रेरित, द्वितीय नबी, तृतीय शिक्षक, फिर सामर्थ के कार्य करने वाले, चंगा करने वाले के वरदान वाले, परोपकारी, प्रबंधक तथा अन्य भाषाएं बोलने वालों को नियुक्त किया है। क्या सब प्रेरित है? क्या सब नबी हैं? क्या सब शिक्षक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब अन्य भाषाएं बोलते हैं? क्या सब उनका अर्थ बताते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग दर्शाता हूँ। हालेलुया। सबसे उत्तम मार्ग जो आगे पता चलता है, पहला कुरिन्थी 14 का 1 अगर पढ़ेंगे हम, इसमें लिखा फॉलो द वे ऑफ लव। प्रेम का मार्ग पीछा करो। बस प्रेम का मार्ग है वो। उत्तम मार्ग क्या? प्रेम का मार्ग बताता। प्रेम में चलो। टाइटल, वरदान, गिफ्ट्स किसी को क्या मिला है वो परमेश्वर ने दिया। कोई बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें हेल्प्स भी लिखा है, हीलिंग्स भी लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वैरायटीज ऑफ टंग्स, सबको स्पेशल अनॉइंटिंग दिया परमेश्वर ने। एक कोई अच्छा प्रबंधक है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, वो उसका गिफ्ट है इसलिए वो कर लेता है। आप सोचोगे नहीं हम भी कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे। उसका काम है, उसको इसका अनुभव भी प्रभु ने दिया, उसको बुद्धि दी है इसकी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना अच्छा गिटारिस्ट मैं भी बजा लूंगा, अरे उसका वरदान है भाई, वो गिटारिस्ट है, ऐसे नहीं बजा दे। परमेश्वर का गिफ्ट है। इतना सिंगर है, हम भी ऐसे नकल मारेंगे, हम भी कर लेंगे, नहीं कर पाओ। प्रभु ने जिसको जो दिया है, भविष्यवाणी भैया करते तो हम भी कर लेंगे। ये परमेश्वर जब अनॉइंटिंग देगा तब कर पाओ। मैं प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं पास्टर हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब प्रॉफिटिक में अनॉइंटिंग देता है तो कुछ समय के लिए मैं करता हूँ। दिस इज नॉट माई ऑफिस, ये मेरा कार्यालय नहीं है कि मैं प्रॉफिट के रूप में ही हमेशा करता रहूं। मेरा काम है पास्टरिंग करना, मेरा काम है वर्ड को टीच करना, अच्छे से सिखाना, बताना। हालेलुया। दिस इज माई गिफ्ट। सो आपको जो अनॉइंटिंग मिली है उसमें आप बढ़ो। वो आपका मजदूर का काम करना है। हालेलुया। फिर हम कोई गलत कार्य करता नहीं है परमेश्वर, हमें गलत कार्य करता नहीं बनना। वी शुड नॉट बिकम वर्कर ऑफ इनिक्विटी। हालेलुया। लूका 13 अध्याय उसका 27 पद पढ़े, 13 का 27। तब वह कहेगा, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, हे सब कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। बट ही विल से
I tell you, I do not know you, where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. हैं? उस दिन प्रभु कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मुझ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब बहुत तेरे लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये क्या, फला ढिमाका, सब बताएंगे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री की, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। प्रभु ने रिजेक्ट। मत्ती 7:22 और 23 भी पढ़े। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? मैंने तेरे नाम से क्या भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कुकर्मी हैं, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, इविल डूअर्स, हालेलुया। हमें डरना है, सिर्फ प्रसन्न नहीं होना है। हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, हमें ये सिर्फ प्रसन्न नहीं होना, हम भविष्यवाणी करते हैं, हमें प्रसन्न नहीं होना, हम नेचुरल से सुपर नेचुरल में कूद जाते हैं, हमें ये प्रसन्न नहीं होना। ये समझ लीजिए, हमें ये जानना है, क्या हम उस दिन इनाम पाएंगे? हमारा व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ प्रभु के साथ कैसी है? पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ तो पब्लिक कह रहे, अरे संजय भैया जैसे प्रचारक तो कोई नहीं है, इतना बढ़िया प्रचार करते हैं, बड़ी ख्याति है, जगह जगह लोग जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बच्चे प्रचार करते हैं, अच्छा। और पर्सनल लाइफ क्या है? मेरी बीवी से पूछो, वो बताएगी। अरे सोते रहते हैं, खर्राटे भरते हैं, ये जो जितना बोल रहे सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी असलियत मेरी वाइफ जानती, ठीक है, वो भी बैठी है, ठीक है। मेरी वाइफ मेरे को कितना प्रार्थना करते हैं, कितने मुंह से गाली बकते हैं कि नहीं, कितने, ये तो सामने तो इतना सरदूत बन जाता है ये व्यक्ति, सबके सामने, पीछे क्या करता है पूछ लीजिए। हालेलुया। मैं धोखा किसको दे रहा हूँ? आपको नहीं, इनको नहीं, मैं अपने को धोखा दे रहा हूँ। और एक दिन यीशु ऐसे ही कहेगा जैसे यहाँ पे बोला गया है, प्रभु मैंने फला की मारी थी और उसका वीडियो भी मेरे पास है, निकालते हुए भी और सही होते हुए भी, हाँ देखो यूट्यूब देखो मेरा। प्रभु कहेगा, सारे ट्यूब तेरे निकाल दूंगा मैं आज, सारे ट्यूब निकालूंगा आज। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डरना उस दिन को। मलाकी 4 में लिखा, उस भयानक दिन को आते हुए डरो, ऐसा लिखा है। पढ़ो मेरे साथ, मलाकी 4 अध्याय शुरू से पढ़ो। क्योंकि देखो, फिर कह रहा देखो, सब लोग देख लो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता दिन आता है, जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग भूसी के समान हो जाएंगे, और वो आने वाला दिन उन्हें ऐसा भस्म करेगा कि ना तो उनकी जड़ और ना डालियां बचेंगी। सेनाओं के यहोवा का ये वचन। हालेलुया। तो हमें डरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। डर लगता है। डर आपको लगता है कि नहीं? प्रभु जाने, मुझे तो डर लगता। प्रभु मुझे तो शाबाशी चाहिए, ये नहीं सुनना चाहता हूँ मैं उस दिन। प्रभु मुझको बदल, मुझको बलिदानी व्यक्ति बना, मैं अपने शरीर को मारूं। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, काटता हूँ और अपने वश में करता हूँ। इस शरीर आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे। शरीर पे जय पाने के लिए उसने अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको और हमको दिया है। हालेलुया। और उस अभिषेक का अगर हम जैसे एक आम का अचार बना के रख लेते ना, उसको वैसे नहीं रखो, डब्बा ढक्कन टाइट करते, टाइट रखना। आम का अचार है, वहां फंगस लग जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा। तो हम लोग भी ऐसे करते ना, अभिषेक आने के बाद क्या करते हैं? बंद करके रख देते हैं बस। हाँ, रोज क्या है? रोज यूज करना है अभिषेक भाई, रोज अपने व्यक्तिगत जीवन में अभिषेक यूज करना है। आपकी चंगाई छुटकारे के लिए सिर्फ नहीं है, वो हमारे लिए भी है अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक का मतलब तेल होना लाइफ में जरूरी है। जिसके जीवन में तेल नहीं है, वो जिस गाड़ी में तेल नहीं होता ना, वो कितनी आवाज करती है, चा 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 चा। ठीक है ना? तेल डालने से क्या होता है? आवाज गायब हो जाती। दरवाजे आवाज करते होंगे, क्या करते हैं? तेल डाल दो थोड़ा सा, आवाज करना बंद। क्या कर देता है? ऑयल। अभिषेक क्या करता है? हमारे घर्षण को क्या कर देता है? इजी कर देता है। अनॉइंटिंग। हमें फास्ट रख नहीं पा रहे हैं, अनॉइंटिंग मांगो, अभिषेक मांगो तो फास्ट रख लोगे। हालेलुया। इजी बना देगा लाइफ। आप भूखे नहीं रह पाओगे। अनॉइंटिंग होनी चाहिए, अभिषेक आपको परमेश्वर के, वो आप
उसमें मगन हो जाओगे ना, भूख 3 दिन पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हालेलुया। प्रभु के साथ इतना मजा आएगा। कब सूर्य ढलेगा 3 दिन आपके कड़ी, अरे इतनी जल्दी 3 दिन हो गए पता भी नहीं चला। हालेलुया। मैं बता रहा हूं बहुत से ऐसे लोग जिनको 1 घंटा प्रचार नहीं झेलता, वो 3-3, 4-4 घंटे बैठ के चर्च में जाते थे जब हम लोग का चर्च चलता। अरे भैया पता ही नहीं चलता, 1 घंटा तो आराधना में पता ही नहीं चलता, आपका तो 1-1.5 घंटा तो प्रचार, वो भी पता ही नहीं चलता। मजा आ जाती है भैया, इतना अच्छा लगता है और रिफ्रेश होके जाते हैं, मजा आ जाते हैं। हालेलुया। ऑनलाइन आपको मजा आता कि नहीं प्रभु जाने, प्रेज द लॉर्ड। ऑफलाइन तो आता है लोगों को, प्रेज द लॉर्ड। सो अनॉइंटिंग हमें मांगनी, प्रभु मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक, इसलिए कि मेरा जो जीवन घर्षण से भरा है, जो इतना चिल्ला चिल्ली लगी है, इतना आवाजें आ रही, साउंड आ रही दाएं बाएं ऊपर नीचे से मेरी लाइफ में, वो सब गायब हो जाएगा। जब ऑयल आ जाएगा आपके ऊपर, सब खामोशी, प्लेजेंट हो जाएगा, मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। लूका 13 उसका 27। तब वह कहेगा, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, हे सब कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ। प्रभु कहेगा तुम कहाँ से आए हो ये भी मैं नहीं जानता, किस प्लेनेट से आए हो, धरती से आए हो कि जुपिटर से आए हो कि चंद्रमा से आए हो, किस ग्रह से आए हो, कहा कि तुम अपनी बता रहे हो बड़ी मिनिस्ट्री है और तुमने ये किया वो तीर चलाया था, मैं जानता ही नहीं तुम कहां से आए हो। भजन संहिता 28 का 3। दुष्टों के साथ मुझे न घसीट, न उनके साथ जिनके काम अधर्म के हैं। वे अपने पड़ोसियों के साथ बातें तो मेल की करते हैं, परंतु उनके हृदय में बुराई रहती है। मेल की करते हैं लेकिन बुराई अंदर रहती है। हमें से कईयों की आदत हो सकती है विश्वासी होने के बावजूद भी, ये भी हमें बंद करना। हम अपने भाई बहनों से क्या कर रहे हैं, चोरी छुपे ये भी कर रहे हैं। ये सब नोट हो रहा है प्रभु के रिकॉर्ड में। प्रियो, हमको ये नहीं करना है। हालेलुया। नीति वचन 21 का 15। न्याय का चुकाया जाना धर्मी के लिए आनंद का कारण होता है, परंतु कुकर्मियों के लिए भय का कारण होता है। कुकर्मी, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, उनके लिए भय का कारण होता है। न्याय का चुकाना, न्याय होगा ना वो डरेगा। वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी है, कुकर्म करने वाला, गलत करने वाला व्यक्ति उस दिन डरेगा परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख। अय्यूब 31, 2 और 3। स्वर्ग से अर्थात परमेश्वर की ओर से कौन सा भाग मिलता है, और ऊपर से सर्वशक्तिमान की ओर से कौन सी मिरास? क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति तथा अधर्मियों के लिए सत्यानाश नहीं? हालेलुया। अधर्मियों के लिए सत्यानाश। आपको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा इस प्रभु यीशु मसीह पे आप धर्मी हैं, ठहराए गए हैं। और इस धार्मिकता को पकड़े रहना। इस धार्मिकता को गंदा करने के शैतान पूरी कोशिश करेगा जब तक आप इस दुनिया में। वो कोई सेवक को नहीं छोड़ता, ना कोई विश्वासी को छोड़ता। यीशु को भी नहीं छोड़ा उसने, उसके पास भी आया, लेकिन यीशु मसीह वचन से जय पाया। हालेलुया। वैसे आपको हमें जय पानी है वचन से। वचन हमारे अंदर भरा नहीं होगा प्रियो, हम हार जाएंगे। नहीं भैया हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत फास्टिंग, सिर्फ प्रार्थना फास्टिंग से नहीं जीत पाओगे। वचन, हालेलुया। वचन, प्रार्थना, फास्टिंग तीनों होना चाहिए बराबर बराबर। हालेलुया। क्या आप पूरे पानी पीते पीते जीत जाओगे? 21 दिन तो पानी पिया 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 पिया, अब पानी भी कुछ दिनों के बाद कड़वा लगने लगे, पीने की इच्छा नहीं हो रही। अब सिर्फ खाना खाते 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 जिंदा रह जाएंगे? नहीं 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 नहीं, खाना खाते रहोगे, पानी नहीं पियोगे तो ही मर जाओगे। दोनों चीज चाहिए हमें प्रभु, प्रार्थना भी चाहिए, वचन भी चाहिए और फास्टिंग भी चाहिए। तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन में। प्रार्थना को बोलते हैं विश्वासी जीवन की सांस, वचन को बोलते हैं भोजन, वचन को जल भी बोलते हैं। हालेलुया। ये तीनों बहुत ही एसेंशियल चीज है। एक लेबर को चाहिए, एक मजदूर को जो मजदूरी करता है, उसको जब मजदूरी मिलती है तो जाता है घर के लिए सब्जी खरीद के लेके जाता है। ज्यादा अच्छी मजदूरी मिली है तो चिकन खरीद के लेके जाता है शाम को। ज्यादा अच्छी गाँव तो फल भी साथ में लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो ज्यादा अच्छी कमाई कर रहा है भैया, तो महीने का आता है उसका बढ़िया बढ़िया भर भर के आता है। हालेलुया। सो हम केवल एक ही खाना नहीं खाते, तमाम बदल बदल के खाना खाते हैं, वैरायटी ऑफ फूड। फिर ड्रिंक्स भी पीते हैं,
कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, और पानी भी पीते हैं, पेप्सी भी पीते हैं, और शरबत भी बना के नींबू पानी भी पीते हैं। क्या नहीं, हम लोग जिसके पास जैसा वैसा करता है। हालेलुया। तो लेबर क्या है? हम परमेश्वर हमको जिस जगह रखा है, हो सकता है देखिए एक मकान बन रहा है, उसमें एक मिस्त्री है और कुछ लेबर है। तो मिस्त्री का जो मजदूरी है ज्यादा होती है और एक लेबर की कम होती है। मान लो मिस्त्री को 1000 रुपए पर डे मिल रहा है तो मजदूर को 600 रुपए मिल रहा है। तो 1000 रुपए जो मिस्त्री लेके जाएगा तो वो बढ़िया माल खाएगा आप रोज अपने घर में। आप में से कई लोग जो हैं, जब हम परमेश्वर के खेत में काम करते हैं तो कुछ मिस्त्री हैं, बड़े वाले हैं, कुछ लेबर छोटे वाले, कोई बात नहीं। परमेश्वर फिर भी इतना अनुग्रहकारी है कि वो सबको बराबर ही तनख्वाह दे रहा है। हालेलुया। सबको बराबर मजदूरी दे रहा है। कह रहा मेरा पैसा है, जिसको भी दूं। तेरे साथ 1000 की तय हुई, 1000 तो दे रहे ना, तुझे काय पड़ी है, उसको 1000 दे रहे, उसकी काय देख रहा तू। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर स्वामी कितना महान परमेश्वर, वो एक समान हम सबों को देखता है। लेबरर्स आर नॉट फॉर नाइट। The concept of night working nowadays are totally demonic. Night is only for rest or relax. आज के जमाने में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ज्यादातर लोग नाइट में काम कर रहे हैं। नाइट भी काम चलता है और वो सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि अब पूरा द होल वर्ल्ड इज, पूरी दुनिया कैसे चल रही है जानते हो? एक सैटेनिक वे में चल रही है। और धीमे धीमे आप जाते जाओगे तो आपको धीरे धीरे ये ज्ञान आता जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ली जा रही है। धीरे धीरे 8 पे 6 के पास लेती जा रही है। तो प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने रात बनाई, और रात बनाई इसलिए कि सब आराम करें। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो जमाने से नाइट में काम करता है और दिन भर बड़े बड़े सोता रहता है ज्यादातर। ठीक है, आज कुछ दिनों मैं गया था जब हैदराबाद उनके परिवार में, तो परिवार टोटल शैतान के द्वारा जैसे उजाड़ पड़ा हुआ, जबरदस्त रीति से। और मुझे बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति, इस परिवार को हम बहुत दिन से जानते हैं और चाहते भी थे बहुत अच्छे, लेकिन शैतान ने ऐसा किया है काम कि हम क्या बताएं। हालेलुया। और वो समझने को तैयार नहीं, बल्कि हमसे ही कुछ चीजें उल्टी सीधी बोलने लग गया था। प्रभु उसे बुद्धि दे। हम पुलपिट पे खड़े होके गाना गाने से एनॉइंटिंग नहीं होती, बड़ा अच्छा भाषण देने से। मैं बता रहा हूँ हमारी लाइफ स्टाइल प्रभु के साथ कैसे चल, चाल और चलन। रोमन्स 12:2 में पढ़िए मेरे साथ। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ, कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते हो। संसार के अनुरूप न बनो। इंग्लिश में लिखा है ऐसा, नॉट कंफर्म ना हो वर्ड के साथ। वर्ड तुम्हें कंफर्म ना करे। योर कंफर्मेशन, आपका कंफर्मेशन हेवन से होना चाहिए, वर्ड से नहीं होना चाहिए, संसार से। संसार कंफर्म कर रहा है किसको? जो संसारिक लोगों को कंफर्म कर रहा है। वो संसार क्या कंफर्म करता है? दैट मैन इज वर्ल्डली, ये संसारिक है। और हेवन हमें स्वर्ग क्या कंफर्म करता है? पक्का यह करता है कि ये आत्मिक है, स्वर्गीय। इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा संपूर्ण चाल चलन बदल जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा मन क्या नया हो गया? रिन्यू ऑफ योर माइंड, रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। आपका माइंड क्या नया हो गया है। कैसे होता है नया मन? प्रभु करता है। प्रभु पौलुस कहता है हम में मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट हमें मांगा। इसीलिए तो उसने कहा मन फिराओ। उसने हम लोगों को सबको यही पहले प्रचार किया, पढ़ो, फर्स्ट प्रीचिंग यीशु मसीह की थी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। ये मन तुम्हारा कहाँ लगा? संसार में, संसार की वस्तुओं में। किसमें लगा है? वस्तुओं में। संसार और संसार की वस्तुओं में तुम्हारा मन ना लगे। और कहता है अपनी कहाँ लगाओ? स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और पिता के दाहिने बैठा है। हालेलुया।